कि पौराणिक काल में गुरु ही शिष्य का चयन करते थे और उन्हें शिक्षा देते थे, जिसके उदाहरण अर्जुन और चंद्रगुप्त के रूप में देखे जा सकते हैं। और जिन शिष्यों का चयन गुरु के द्वारा नहीं किया जाता था, उनकी गुरु दक्षिणा का स्वरूप एकलव्य के रूप में हम देख सकते हैं। और गुरु उन शिष्यों को इस प्रकार से शिक्षा देते थे कि वो गुरुओं के गुरु कहला जाते थे। बस इतना ही मैं कहना चाहूँगा कि गुरुओं को शिष्यों को चयन करने का मौका जरूर दें। मेरा नाम विशाल कुमार है। मैं विश्वकर्मा जाति से आता हूँ, जो कि सामान्यतः यज्ञ पुरोहित भी कहलाते हैं। ब्राह्मणों के लिए यज्ञ वेदी का निर्माण किया करते थे। मेरे पिताजी सैन्य अभियंता सेवाओं में कारपेंटर के पद पर कार्यरत थे, जिनका दिनांक 16/3/2012 को स्वर्गवास हो गया था। मेरे पिताजी के ईमानदार कठिन परिश्रम के कारण ही आज मैं अधिशासी अभियंता यांत्रिक के पद पर पहुंच सका। मेरे जूनियर हाई स्कूल तक की शिक्षा सेंट पॉल जूनियर हाई स्कूल क्लेमेंट टाउन देहरादून से हुई एवं तत्पश्चात इंटरमीडिएट तक की शिक्षा गांधी इंटरमीडिएट कॉलेज देहरादून से हुई, जिस गांधी इंटरमीडिएट कॉलेज से हमारे राज्यसभा के सांसद माननीय श्री तरुण विजय जी आते हैं और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एवं वर्तमान विधायक श्री प्रेमचंद अग्रवाल जी भी उसी गांधी इंटर कॉलेज से आते हैं। यदि आप चाहें तो जान सकते हैं कि और किन महान विभूतियों ने गांधी इंटरमीडिएट कॉलेज देहरादून से शिक्षा प्राप्त की है। वर्तमान प्रधानाचार्य श्री अवधेश कुमार कौशिक क्लास 9th में मेरे क्लास टीचर रहे हैं। मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बीटेक की डिग्री इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सीतापुर रोड लखनऊ से प्राप्त की थी। 2002 में कंप्लीट की थी। अपनी शिक्षा को जारी रखने के लिए ट्यूशन एवं अन्य कार्यों का भी सहारा लिया। रविवार 26 दिसंबर 2004 को, जिस दिन देश में भयंकर सुनामी आई थी और बहुत ही विकट तबाही हुई थी, उस दिन हमने उत्तरांचल पेयजल निगम में सहायक अभियंता के लिए लिखित परीक्षा दी थी। फाइनली सिलेक्शन होने के बाद 14 जुलाई 2005 को अतिरिक्त निर्माण शाखा अल्मोड़ा में मेरे द्वारा कार्यभार ग्रहण किया गया। विभागीय कार्य प्रणाली से क्षुब्ध होकर आज मैंने यह वीडियो मैसेज तैयार करने का निर्णय लिया। बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से आज मैं एक प्रथम श्रेणी अधिकारी हूं, जिसके लिए पुष्टि हेतु मैं आपको ये दिखा रहा हूं। आप इसका प्रमाण प्राप्त कर सकते हैं। आज मैं एक प्रथम श्रेणी अधिकारी हूं एवं विभागीय दायित्व के तहत उत्तराखंड राज्य की 5वीं विधानसभा के प्रथम सत्र, जो कि 28 मार्च 2022 से प्रारंभ हुआ था, को सचिवालय दीर्घा में बैठकर देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जिस कार्यवाही को देख वास्तव में संसदीय एवं लोकतांत्रिक परंपरा को अपनी आंखों से देखने का अद्भुत व मंत्र मुग्ध करने वाला अनुभव प्राप्त हुआ। तब मन में ख्याल आया कि क्या मैं भी इन माननीयों की तरह देश के विकास में अपना योगदान दे सकता हूं। मेरे भारत देश के परम आदरणीय व ईमानदार छवि रखने वाले देश के तीसरे प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी से प्रेरित होकर कि यदि एक चाय वाले का ईमानदार बेटा देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, तो क्या लकड़ी छीलने वाले बढ़ई का ईमानदार बेटा किसी भी सम्मानित संसद या विधानसभा की चौखट को पार नहीं कर सकता। लगभग 16 साल विधानसभा की चौखट को नहीं कर सकता। लगभग 16 साल 9 महीने पेयजल के क्षेत्र में प्रदेश की पूर्ण मनोयोग से सेवा करने के बाद मुझे ये इनोवेटिव आइडिया आया कि यदि माननीय प्रधानमंत्री जी मुझे स्वयं से वार्ता का अवसर प्रदान करें, अपना आशीर्वाद प्रदान करें, तो वर्ष 2024 तक माननीय प्रधानमंत्री जी के ड्रीम प्रोजेक्ट में से उत्तराखंड प्रदेश के लिए न्यूनतम 150 करोड़ व संभवतः पूरे भारत देश के लिए न्यूनतम 500 करोड़ रुपए की बचत करने संबंधी अपना इनोवेटिव आइडिया साझा कर सकता हूं। यह धनराशि और भी अधिक हो सकती है। इसके लिए मेरे प्राणों की सुरक्षा व मेरी नौकरी की सुरक्षा
की अपेक्षा भी मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से करता हूं। यदि पूर्व में किए गए भुगतान की रिकवरी की जाती है तो यह धनराशि इतनी अधिक होगी कि जिसका आप अंदाजा भी नहीं लगा पाएंगे। बस माननीय प्रधानमंत्री जी को अधिकतम 3 लाइन का स्टेटमेंट देना होगा। यदि मेरे इस इनोवेटिव आइडिया से उपरोक्त धनराशि की बचत नहीं होती तो माननीय प्रधानमंत्री जी को जो दंड उचित समझे मुझे देने के अधिकारी होंगे। आप सभी मेरे सोशल मीडिया पर एक्टिविटी की जांच कर सकते हैं। मुझे फेमस होने का कोई शौक नहीं है, सिर्फ ईमानदारी से प्रदेश की एवं देश की सेवा करना चाहता हूं। यदि मैं कहूं कि यह विचार मैंने कई बार अपने उच्चाधिकारियों के समक्ष रखा, किंतु सभी ने एक कान से सुनकर दूसरे कान से इसको निकाल दिया। यदि आप आज भी हमारे प्रदेश के पेयजल सचिव, मुख्य सचिव व माननीय मुख्यमंत्री जी से यह प्रश्न कर उत्तर पा सकें तो मैं मानूंगा कि मेरा विचार सार्थक है और आपको मुझ पर विश्वास करना होगा। कुंभ मेला 2021 जितने खर्चे में कराया गया है उसको लगभग 60% कम खर्चे में कराया जा सकता था और मैं इस बात को सिद्ध कर सकता हूं। बस आपका साथ, आपका संरक्षण देश का विकास एवं देश के युवाओं को, क्योंकि मैं राम जन्मभूमि से संबंध रखता हूं और मेरा जन्म उत्तराखंड की गुरुओं की नगरी देहरादून, द्रोण नगरी देहरादून में हुआ है और साथ ही मेरी जो स्नातक की बीटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री है वो आईआईटी लखनऊ तहजीब की नगरी से ली हुई है। साथ ही इस रामनवमी के शुभ अवसर पर राम जन्मभूमि की आधारशिला रखने वाले देवतुल्य प्रधानमंत्री जी से अपेक्षा करता हूं कि मुझे अपना आशीर्वाद अवश्य प्रदान करेंगे। और साथ ही मैं यहाँ पे यह भी बताना चाहूंगा कि हो सकता है मेरी बातों पे किसी को यकीन ना हो तो आप अवश्य इसकी जांच कर लें कि 8 अप्रैल सन 1995 को माननीय पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी तत्समय रिलीज बॉम्बे मूवी को देखने सरोजनी नगर के चाणक्य सिनेमा में गए थे और वहां मैंने उनके चरण स्पर्श किए थे। उनका आशीर्वाद मुझे उस समय प्राप्त हुआ था। तब से आज तक मैं ईमानदारी से ही काम कर रहा हूं और करना चाहता हूं। बस मैं इससे ज्यादा और कुछ नहीं कहूंगा। सभी के सहयोग की अपेक्षा करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। सत्यमेव जयते। कि आप सत्य को किसी भी तरह से छुपने ना दें, क्योंकि जब सत्य छुपता है और आप एक तंत्र का हिस्सा होते हैं जिसमें कई चीज़ें स्वीकार्य होती हैं और कई चीज़ें अस्वीकार्य होती हैं। जब आप अस्वीकार्य चीज़ों को स्वीकार करते हैं तो आपकी अंतरात्मा एक गिरते हुए पथ को दर्शाती है और आपके ये जो भौतिक बंधन है ये आपको बढ़ाते हुए, सांसारिक सुखों में बढ़ाते हुए एक जेल कैद की भांति काम करते हैं।